दोस्तों, आज की कहानी है बेटे के कारण बहू की जिंदगी नरक हो गई। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आवारा बेटे की हरकतों से हारे माँ बाप ने सोचा था कि शादी करके खूंटे से बांध देंगे तो शायद बेटा सुधर जाएगा, पर नीति ने उस खूंटे को ही जड़ से उखाड़ दिया। रात के लगभग 11 बज रहे थे। आरती अपने कमरे की खिड़की पर नजर गड़ाए बैठी थी कि तभी एम्बुलेंस की आवाज सुनाई पड़ी। उसने छत पर जाकर देखा तो बगल वाले घर की ओर देखते ही सदबद सी रह गई। एम्बुलेंस से उसकी पड़ोस वाली पाखी बोदी के मृत शरीर को सफेद कपड़े में लपेट कर उतारा गया। उस दर्दनाक दृश्य को देखते ही उसे वो दिन याद आ गया जब वह पहली बार उसने अपनी पाखी बोदी को उसके बहुभात रिसेप्शन के दिन देखा था। कार्तिक और पाखी बोदी की शादी गांव से हुई थी, इसलिए मोहल्ले से कोई भी शादी में नहीं जा पाया था। उनकी शादी में भोली भाली कमसीन सी उस दुल्हन को देख सब बड़े खुश थे। आरती और उसकी सखियां तो उसके रंग रूप और साज सवर पर मोहित थी। आरती के सत से उसका पूरा आंगन नजर आता था। रून झुन करती हुई पाखी ने पूरे घर में रौनक फैला रखी थी। बनर्जी अंकल और आंटी लगभग 1 साल पहले मोहल्ले में रहने आए थे। आरती के बगल वाले घर में एक छोटा सा मोहल्ला था। आरती का मोहल्ले में रहने वाले सभी बच्चे पढ़ने लिखने वाले थे। आरती और उसकी सहेलियां 11वीं में पढ़ती थी। बनर्जी अंकल और आंटी दोनों स्वभाव से बहुत शांत और सजन थे, और उन दोनों से बिल्कुल ही विपरीत स्वभाव का था उनका बेटा कार्तिक, जिसे मोहल्ले के सारे बच्चे कार्तिक दा बुलाते थे। कार्तिक ने शायद ग्रेजुएशन पास की हुई थी या शायद फेल हुए होंगे। उसके लक्षणों से तो किसी को भी नहीं लगता था कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की हो, पर आवारगर्दी के सभी लक्षणों ने परिपूर्ण जरूरी थे वो। तभी तो आरती की माँ ने पहले ही दिन से आरती और उसकी सहेलियों को उनके आसपास भी रहने से मना कर रखा था। लड़कियां तो लड़कियां, मोहल्ले के लड़कों को भी उससे मेल जोल बढ़ाने की सख्त मनाही थी। आए दिन उनके घर के पास दुनिया भर के लड़कों की जमखट लगी रहती थी। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण बर्जनी अंकल और आंटी भी लोगों से कटे कटे रहते थे। बरंजनी अंकल ने उनके लिए कॉपी किताबों की एक दुकान भी खोल दी थी, पर सारा दिन इधर उधर करके समय काटते थे। कार्तिक दा वो किसी भी काम दाम के लायक नहीं थे। मोहल्ले की सभी लोगों को लगता था कि कार्तिक की शादी कर देनी सही। अगर समय रहते गुट्ठे से बांध दिया जाए तो अपने आप सीधा हो जाएगा, ऐसा सबका कहना था। शायद यही सोच कर ही बंजली अंकल और आंटी ने अपने नालायक बेटे की शादी कर दी। एक गरीब परिवार की सीधी सादी लड़की से करा दी, पर जो हो पाखी बोदी केवल रूपवती ही नहीं बल्कि सर्वगुण संपन्न भी थी। जब कभी शाम में आरती और उसकी सहेलियां टहलने निकलती तो छत पर खड़ी होकर बोदी इन सब को देखती और मुस्कुराती, मानो वो भी इन सब के साथ खेलना कूदना चाहती हो। आखिर इन सब की ही तो उम्र थी। वो कभी कभी तो ये लोग बोदी बोदी करते बंजली आंटी के घर चली जाया करती थी, पर बंजनी आंटी को उन लोगों का उनकी बहू से इस तरह मिलना जुलना पसंद नहीं आता था।
बोधी के आने से कार्तिकदा के व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं वो तो पता नहीं, पर कमसीन कली सी पाखी बोधी शादी के बाद बिल्कुल मुरझा सी गई थी। धीरे धीरे बोधी कुछ मायूस सी रहने लगी थी। कार्तिकदा शुरू में घर पर थोड़ा वक्त बिताते थे, पर धीरे धीरे उनका रवैया पहले जैसा फिर से हो गया। 6 महीने हो गए थे शादी को। इस बीच कोई बोधी के मायके से ना तो मिलने आया था और न ही वो जा पाई थी और गई भी नहीं। आरती जब भी उनके आंगन में जागती तो बोधी को या तो किसी काम में व्यस्त पाती या फिर उदास सी किसी कोने में बैठी पाती। मुस्काना तो शायद भूल ही गई थी वो। एक दिन शाम के वक्त एम्बुलेंस की आवाज आई। आरती ने सत से देखा, पाखी को बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस में सड़ाया जा रहा था। मोहल्ले के कुछ लोगों के वहां जाकर पूछने पर बंजनी आंटी ने बताया कि बोधी मां बनने वाली थी। 3रा महीना था। पैर फिसल जाने के कारण वो गिर गई और बेहोश हो गई थी। बस इतनी सी थी कहानी उस खूंटे से बंधी दुल्हन की, जिसके खूंटे से बंजली आंटी ने अपने नालायक बेटे को बांधा था। वो दुल्हन तो अब इस मतलब के बंधन से मुक्त होकर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तो दोस्तों, ऐसी सोच कई लोगों की होती है जिनके बेटे बिगड़ेल होते हैं। उनके माँ बाप सोचते हैं कि शादी करेंगे तो सुधर जाएंगे, पर वो ऐसा नहीं सोचते कि अपने नालायक बेटे के कारण किसी सीधी सादी भोली भाली लड़की का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। पर लोग ऐसा कुछ नहीं सोचते। अपने बेटे की भलाई के लिए दूसरों की बेटी को इस खूंटे से बांध लेते हैं और उसको नरक की जिंदगी दे देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक दुल्हन को लाया गया अपने पति को सुधारने के लिए, पर लास्ट में जाकर नतीजा क्या हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारा खुद का बेटा हमसे नहीं सुधरेगा तो वो बेचारी क्या सुधारेगी? कमेंट करके मुझे जरूर बताना कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।